हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपका BHU MSc बॉटनी इंडेक्स एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो वो टॉपिक्स के बारे में, तो ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे यही टॉपिक्स हैं जो बहुत बार पूछा गया है। आप अगर ओल्ड क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डेट्स, ईयर्स, फुल फॉर्म्स, जो टर्म्स हैं पूछे जाते हैं, ये किसने कॉइन किया, ये सब है। तो ये भी एक मेजर पार्ट बनाता है। तो जैसे आपसे अगर पूछा जाता है कि टर्म इकोसिस्टम वॉज क्वाइंड बाय, टर्म इकोलॉजी इज प्रपोज बाय, या जो नीरी है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ओजोन डे कब है। तो ऐसा ही हो गया। फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए स्कोप का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि अब डेट्स, ईयर्स और फुल फॉर्म जहाँ भी आपको मिलता है वो आप याद रखिए। और इससे मतलब भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड चीज़ मैं आपको बताऊंगा बायोडाइवर्सिटी जो है आपका, बायोडाइवर्सिटी वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जैसे नेशनल पार्क हो गए, उसके एग्जाम्पल, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, वो हो गए, ठीक है। और जो आपको पता है एक्सटिंक्शन के जो कैटेगरीज बनाई गई हैं, वनरेबल, रेयर, इंडेंजर्ड स्पीसीज, रेड डाटा बुक क्या है, ठीक है। और जैसे बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, नीलगिरी, साइलेंट वैली कहाँ पे है, सेंचुरीज क्या है, नेशनल पार्क कोई कहाँ पे सिचुएटेड है, वो सारा चीज़। और फिर इसी में आप आता है अलग अलग टाइप का आपका इकोसिस्टम कह रहा हूँ, मतलब बायोडाइवर्सिटी जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे एशियाटिक लायन हो गया, ठीक है। सॉरी, ये सारी चीज़ें मतलब जो भी हो गया एशियाटिक एशियाटिक लायन वगैरह, ये जो भी हुआ, जो बायोडाइवर्सिटी के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, उनको कंजर्व कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें पढ़नी है। फिर BOD और COD जो है वो भी एक कॉन्सेप्ट है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है आपका, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आता है कि प्राइमरी सक्सेशन क्या है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या है। फिर कुछ थ्योरीज है, मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी, पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी। फिर मॉडल्स कुछ हैं, जैसे आपके फैसिलिटेशन मॉडल ऑफ सक्सेशन हो गया, ये सारी चीज़ें, ये सब भी वहाँ पे पूछा जाता है। हाइड्रोजीयर, मीजोजीयर, ठीक है। तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन से ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इकोसिस्टम इकोलॉजी की बात करते हैं अगर हम, तो ये बहुत बड़ा के पार्ट है, समझ लीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ना पड़ता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, डिकम्पोज़र कौन है, कंज्यूमर्स कौन है, ठीक है। और एनर्जी फ्लो कैसे होता है सिस्टम से में, 10% जो एनर्जी ट्रांसफ़र लो वो लॉ है वो क्या है, ट्रैफिक लेवल्स क्या होते हैं, और यही सब प्रोड्यूसर्स वगैरह, डिकम्पोजिशन वगैरह कैसे होती हैं, मिनरल साइकिल, जैसे फास्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल, ये जो चीज़ें हैं ये भी यहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है। फिर पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात करें तो पॉपुलेशन इकोलॉजी में जब आप आते हैं तो वहाँ से भी आपको कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। R और K सिलेक्टेड स्पीसीज़ क्या है, J शेप्ड पॉपुलेशन कर्व कब बनता है आपका, ओके, निच क्या है, और ये जैसे नेटेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, ये सारी चीज़ें हो गई। पॉपुलेशन डिस्पर्सन जैसे अलग अलग टाइप का होता है, रैंडम, कॉन्टिन्यूअस, रेगुलर, यूनिफॉर्म, ये सारी चीज़ें, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, तो मतलब जो पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सा है। फिर आता है आपका राउंड केयर्स, लाइफ फॉर्म्स, यहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया था क्रिप्टोफाइट, केमीफाइट्स, ये सारी चीज़ें हैं राउंड केयर के लाइफ फॉर्म्स में, तो यहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और सॉइल की प्रॉपर्टी भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, अगर आप देखेंगे जैसे होलार्ड क्या है, ग्रिशार्ड क्या है, इकार्ड क्या है, ओके, लोम सॉइल, क्ले सॉइल, सैंड सॉइल, ये सब पार्टिकल्स क्या है, इनका प्रॉपर्टी है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर क्या है, कैपिलरी वाटर क्या है, ठीक है। तो ये है लेटराइट सॉइल की प्रॉपर्टी। तो मतलब सारी टाइप की जो प्रॉपर्टी होती हैं, सॉइल इरोजन क्यों होता है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछा जाता है। इसमें स्पीसीज़ की बात करते हैं तो स्पीसीज़ का भी जो है कैरेक्टर है अलग, स्पीसीज लेवल पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कमेंसलिज्म, प्रोटो कोऑपरेशन, प्रिडेशन, एमेंसलिज्म, ये मेनली यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब एक स्पीसीज कैसे
इंटरेक्ट करता है दूसरे चीज़ से। फिर लास्ट जो है आपका पोल्यूशन, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया, इटाई डिजीज़ हो गया, फोटोकेमिकल स्ट्रोक क्या है, मिनीमाटा डिजीज़ है, फिर एसिड रेन क्यों होता है, एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट और प्राइमरी पोल्यूटेंट में क्या डिफरेंस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है, ओजोन का फंक्शन क्या है कि ये कहाँ पे पाया जाता है, पैन क्या होता है, कंसंट्रेशन कितना है अलग अलग गैसेस का हमारे इन्वायरमेंट में, और ओजोन वगैरह कहाँ पे पाए जाते हैं, ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर, ठीक है, फिर टॉक्सिकेंट कौन कौन से हैं हमारे, कंटामिनेशन, वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, कौन कौन से कंटामिनेंट्स उसमें पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हो गया, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो गया, ठीक है, टॉक्सिसिटी कैसे पड़ता है, उसके सिम्टम क्या कैसे होते हैं, भोपाल जो गैस ट्रेजेडी हुई थी वहाँ पे कौन सा गैस लीक हुआ था, या ऑलिगोट्रॉपिक यूट्रॉपिक लेक, ये क्या क्या होते हैं, तो ये पोल्यूशन के पार्ट हैं। तो ये सारे तो टॉपिक्स हो गए, ये जो यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं इनके अंदर से ही जो होता है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, ये आपका प्रोपोर्शन चार्ट है, आप देखेंगे तो ये जो बड़े बड़े ब्लॉक दिख रहे हैं, जैसे ये पोल्यूशन का ब्लॉक हो गया, इसका मतलब ये जो हॉट स्पॉट्स हैं आपके इकोलॉजी में, तो उसके ये ब्लॉक्स हैं। सबसे बड़ा ब्लॉक आपका देखेगा तो पोल्यूशन और इकोसिस्टम इकोलॉजी का, ये सबसे बड़े ब्लॉक है, मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब हैवी मेटल जो होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। जैसे मैंने आपको बताया इकोसिस्टम इकोलॉजी में भी ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, फ्लो ऑफ एनर्जी, ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है। तो पोल्यूशन और इकोसिस्टम इकोलॉजी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद जो हम सबसे बड़ा ब्लॉक देखते हैं वो आता है आपका डेट्स, ईयर्स और फुल फॉर्म्स का पूछा जाता है। तो ये तीन चीज़ हो गई जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है सबसे बड़ा ब्लॉक आप देखेंगे बायोडाइवर्सिटी का है, तो मतलब नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व जो हो गए, सेंचुरीज़ हो गए, ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद सबसे बड़ा ब्लॉक है आपका सॉइल का और पॉपुलेशन इकोलॉजी और इकोलॉजिकल सक्सेशन का, ये तीन बड़े ब्लॉक हैं। यहाँ से भी आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिए। सबसे बड़ा ब्लॉक पोल्यूशन, इकोसिस्टम इकोलॉजी, फिर डेट्स और जो ईयर्स हो गई वो हो गई, फिर आपका बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट है, फिर आपका सॉइल है, फिर पॉपुलेशन इकोलॉजी है, और फिर बीओडी सीओडी है, और ये रॉन्कियर लाइफ फॉर्म्स स्पीसीज से ये सब बीओडी सीओडी ये सब पूछा जाता है। पर ये जो ब्लॉक्स हैं यहाँ पे, मतलब सारे के सारे ये जो इसमें लिखा है टॉपिक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उनमें से भी ये जो बड़े बड़े ब्लॉक वाले हैं, ये बड़ा प्रपोर्शन बनाते हैं, मतलब इनसे बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जा गया है। अगर पढ़ने को आप लेंगे कि इकोलॉजी पढ़ा कैसे जाए, तो सबसे पहले चीज़ ये है कि इनमें रिलेशन बिठाना जो है बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, जैसे आप उसका इंट्रोडक्शन पढ़िए, इकोलॉजी इंडिया में कैसे हुई है, तो फिर ये जो अपना इकोसिस्टम है, मतलब उसका लेवल है, ठीक है। सारे पहले आप एबायोटिक फैक्टर पढ़िए, जैसे सॉइल वगैरह हो गई, ये सब एबायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर पढ़िए, ठीक है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स, इकोसिस्टम क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें मतलब जैसे आप एबायोटिक फैक्टर की अगर मैं बात करूं, तो क्लाइमेटिक फैक्टर जैसे हो गया, लाइट हो गया, आपका एटमॉस्फेयर हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, सॉइल प्रोफाइल वगैरह सारी चीज़ें इसी में आते हैं। फिर आपका इकोसिस्टम आता है। इकोसिस्टम में आप पढ़िए सारा जितने टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, एनर्जी फ्लो कैसे होता है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ मास, ये सब बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो हैं आपके इसमें, वाटर इकोलॉजिकल एडाप्टेशंस कैसे हैं प्लांट में, इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कितने टाइप के इंडिकेटर्स हैं आपके, ठीक है। तो ये पोल्यूशन वगैरह ये सब मतलब आपको सारा थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, एक रिलेशन बना के, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे अच्छे से इसमें। तो ये था इम्पोर्टेंट चीज़ें। होप आप जब एग्ज़ाम में जाइए ये चीज़ आप ज़रूर अच्छे से तैयार करके जाइए। तो चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कोई और पार्ट, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए वहाँ के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो ये आप वीडियो देख रहे थे आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी काफ़ी सारे वीडियोस के लिंक है, वो आप देख सकते हैं, जो आपका प्रिपरेशन में करेगा हेल्प। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।